हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने पढ़ा वाजश्रवस ऋषि सर्वजित यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। यज्ञ के संपन्न हो जाते ही उन्होंने ऋत्विजों के लिए दान देना प्रारंभ किया। दान देते हुए अपना सर्वस्व दान कर रहे थे तो उस समय उन्हीं के समीप में उनका छोटा परंतु अत्यंत ही बुद्धिमान बालक नचिकेता खड़ा हुआ था। वह यह सब कुछ देख रहा था कि पिताजी क्या क्या वस्तुएं दान कर रहे हैं। जब गायों को दान में देने लगे, उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और उसके मन में गायों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने विचार किया, पीतोदका जगदत्रिणा दुग्ध दोहा निरेंद्रियः अनंदा नाम ते लोकास तान सह गच्छति तहा ददत। बच्चों, किस प्रकार की गायें दान में दे रहे थे, यह सब देखकर बालक ने विचार करना प्रारंभ किया कि ये गायें कैसी हैं। पीतोदका जगदत्रिणा दुग्ध दोहा, इनमें बच्चों बहुव्रीहि समास है। पीतम उदकम याभि तहा पीतोदका, पी लिया है जल जिन्होंने, परंतु अब जिनमें जल पीने का सामर्थ्य भी नहीं है। जगदत्रिणः जगदम खादितम वा तृणम याभिस्तः, खा लिया गया है तृण आदि भोजन जिनके द्वारा ऐसी गायें। दुग्ध दोहा दुग्धम दोहनम कृतम यासाम तहा, दुग्ध दोहन कर लिया गया है जिनका वे गायें। निरिंद्रियः विकलानि इंद्रियाणि सन्ति यासाम तहा, विकल है इंद्रियां जिनकी ऐसी वे गायें। ये सभी बच्चों गायों के विशेषण हैं। उन गायों के विशेषण हैं जो गायें दान में दी जा रही थी। नचिकेता के पिता किस प्रकार की गायें दान में दे रहे थे? जिन्होंने जल पी लिया है परंतु वे अब जल पीने में समर्थ नहीं है। इन गायों ने तृण खा लिया है परंतु अब ये इतनी कृशकाय है, ये अब तृण भी नहीं खा सकती। जिनके दूध का दोहन कर लिया गया है तथा जो इंद्रियों से विकल हो गई हैं, तो ऐसी गायें नचिकेता के पिता दान कर रहे हैं जो जल पी चुकी हैं, तृण खा चुकी हैं, जिनके दुग्ध का दोहन कर लिया है, जो इंद्रियों से विकल होकर कृशकाय अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी है। नचिकेता ने विचार किया, ताहा ददत, इस प्रकार की गायों को यह यच्छति जो देता है, सह गच्छति वह जाता है। वह कहाँ जाता है? ए नंदा नाम ते लोकाः सन्ति, वे लोग जो एनंद नाम के हैं। एनंद का अर्थ क्या है बच्चों? ने आनंदम वर्तते तानि स्थानानि सह गच्छति, जहां पर किसी प्रकार का आनंद नहीं है वह व्यक्ति उन स्थानों को प्राप्त होता है, उन लोकों को प्राप्त होता है। तो यह विचार नचिकेता के मन में आ रहा है कि इस प्रकार की गायें
जो जल पी चुकी हैं, तृण खा चुकी हैं, जिनके दुग्ध का दोहन हो गया है और जो निरिंद्रिय है, ऐसी गायों को दान में देते हुए वह व्यक्ति उन लोकों को जाता है जो आनंद नाम के हैं, जहां पर किसी प्रकार का आनंद नहीं है। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं बच्चों, नचिकेता क्योंकि पुत्र है और पुत्र होते हुए उसका कर्तव्य है कि वह अपने पिता को पुम नाम, जैसा कि कहा जाता है, पुत्र पुम नाम नरकात त्रायते, यह सह पुत्र है जो पिता को पुम नाम के नरक से रक्षा करता है, वह पुत्र कहलाता है। अपने पिता के भविष्य के विषय में चिंता कर रहा है कि मेरे पिता इस प्रकार का दान क्यों कर रहे हैं। जहां बच्चों एनंदा नाम ते लोकः, चर्चा करने योग्य एक कथन हमें प्राप्त होता है और वह यह है कि जब हम यज्ञ संपन्न करने के पश्चात अथवा हम प्रसन्न होते हैं और किसी को कोई वस्तु दान में देते हैं तो वह वस्तु सदैव श्रेष्ठ होनी चाहिए तथा प्राप्तकर्ता के हित के लिए होनी चाहिए। बच्चों, वाजश्रवा ऋषि is doing the yajna, Sarvjit yajna. After the completion of the yajna, he is giving the cows to the priests. Nachiketa, his son, standing next to him, is thinking, पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरेंद्रियः ए नंदा नाम ते लोकास तान सह गच्छति तहा ददत। Nachiketa is thinking about the gifts which his father is giving. बच्चों, पीतोदका जग्ध तृणः दुग्ध दोहा, these three words are used in passive voice. What his father is giving in donation, it is explained here. Nachiketa is thinking completely what my father is doing. Pitodaka, cows who have drunk water. Jagd Trinaha, cows who have eaten hay or grass. Dugdha Doha, cows who have been milked. Nirindriyaha, cows who don't have power or strength to breed and they are too weak to serve the priests. What my father is giving to the priests, if it is not good for the priests, then I know this very well. Saha gacchati, he goes. Taha dadat, a person who is giving such type of gifts or cows to someone, he goes the world where there is no happiness and he never feels happiness in his this life, and after the death when he gets next life he will never be happy and get joys in his life. So Nachiketa is thinking, why my father is giving all these types of gifts? Because a person who is giving the cows who have drunk water, have eaten hay or grass, who have been milked, the cows who don't have strength to breed, they are barren. A person who gives such type of cows will never be happy in this world, in this life, and after the death he will go to the joyless world where there is no happiness. So why my father is donating such type of cows?
बच्चों, Nachiketa is a little boy, but he is very smart and intellectual. He is thinking the consequences of the gifts which his father is giving. बच्चों, this mantra is giving one message for us also. The message is this, that we should not give to someone such things which are not useful for that person whom we are giving something. So, we should be careful giving the gifts to someone. And this is the message, and we enjoyed this mantra, learnt lesson from this mantra. We will enjoy the next mantra in next lesson. Thank you.